आपको पता है पिछले 6 सालों में आरबीआई ने 45% से ऊपर फॉरेन करेंसी की होल्डिंग बेच दी रुपये को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद भी भारत का रुपया डॉलर के अगेंस्ट 20% तक गिर गया, विच इज हाईएस्ट अमंग कंपेरेबल कंट्रीज। जैसा कि रिसेंटली अभिषेक आनंद, जॉर्ज फेलमैन और अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने रिसेंट कॉलम में बताया। और इसके अंदर $60 बिलियन की जो आरबीआई ने फॉरवर्ड इंटरवेंशन करी अभी रिसेंटली, वो इंक्लूडेड नहीं है। अब सवाल यह कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका कारण बताया जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोला है, तो बेसिकली इंडिया जो बाकी दुनिया के साथ ट्रांजैक्शंस करता है उसके बही खाते को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है जो हम दुनिया के साथ खरीदते बेचते हैं, सामान हो गया, सर्विस हो गया, जो प्रॉफिट डिविडेंड बाहर से कमाते हैं या बेचते हैं बाहर वालों को, जो रेमिटेंसेस आते हैं या जाते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्लोज, जिससे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज होते हैं। जैसे कि मान लो विदेशी निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब क्योंकि हम ब्रॉडली स्पीकिंग दुनिया से खरीदते ज्यादा बेचते कम है, तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो यूजुअली डेफिसिट में रहता है। आज भी डेफिसिट में, कोई इतना बड़ा डेफिसिट नहीं है। लेकिन पहले ये चिंता का विषय इसलिए नहीं बना क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो सरप्लस था वो कवर कर देता था इजीली करंट अकाउंट के डेफिसिट को। लेकिन अब कैपिटल अकाउंट पे भी प्रेशर बन रहा है क्योंकि विदेशी निवेशक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं। इस वजह से रुपये के ऊपर प्रेशर पड़े जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे हैं? भाई जीडीपी तो हमारी 7% के हिसाब से बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास $700 बिलियन जितने पड़े हैं, इन्फ्लेशन हमारी कम है, तो यहां से छोड़ के भग क्यों रहे फिर? तो एक आंसर तो अभिषेक आनंद, सुब्रमण्यन और फेलमैन ने बताया कि भाई इंडिया की जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड है, जितनी हमें लगता है उतनी है नहीं। और मैंने भी पास्ट वीडियो में इन्हीं के पेपर को कवर करते हुए वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो कह रहे एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था, वो कह रहे हैं कि जब इंडिया के डोमेस्टिक प्राइवेट कॉर्पोरेट्स ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फॉरेनर्स क्यों नहीं कर रहे? तो अंडरस्टैंडेबल है भाई, सरकार में टेंडेंसी है कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट हाउसेस को फेवर करने की अगेंस्ट अदर्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को और उनके बिजनेस को टारगेट करने की, वगैरह वगैरह। तो ये तो जमती है बात। फिर तीसरा, उन्होंने एआई गिनवा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ अच्छे रिफॉर्म करे भी है इंडियन सरकार ने, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोग है ना उनको बदल दो, उससे एक सिग्नल जाएगा। पूरे कॉलम में कहीं पर भी मेरे को मेंशन नहीं मिला कि हो सकता है यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है, इसकी वजह से फॉरेनर्स निकाल रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। भाई वो भी तो एक कारण हो सकता है। और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं सारे कॉलमनिस्ट। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे भाई डायरेक्टली जाकर पोल करके पूछ लो ना उनसे वो क्यों निकाल रहे हैं। इतनी सिंपल सा क्वेश्चन, इतनी सिंपल सी बात किसी के दिमाग में ही नहीं आती। खुद बैठे बैठे एंटिसिपेशन लगा रहे हैं, हाँ उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। अरे भाई रियलिटी क्या है, दैट डज नॉट मैटर। रियलिटी एज दे सी इट, दैट मैटर्स, एंड वी आर नॉट आस्किंग देम दैट क्वेश्चन।